बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक ही मौजू ज़ेर बहस है और वह है 27वीं आईनी तरमीम। और इम्कान यह है कि वो सेनेट में पेश की जाएगी, जो बिल है उसका, 7 नवंबर को जुमे वाले दिन। ये हुकूमत ने एक चैलेंज के तौर पे इसकी मंजूरी वाला जो मामला है उसको ये कबूल किया, मुझे ये लग रहा है। इसमें कल भी मैंने बात की थी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अब कुछ नई चीज़ें पता चली हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और लग ये रहा है कि इमरान खान से कैद जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। वो बहकी बहकी बातें करना शुरू हो गए। वो बहकी बातें क्या हैं? ये दिलचस्प एक रुदाद है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उन्होंने जो बयान दिए उस हवाले से। और फिर अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जनाब एक दिन में 6-6 बार फ़ोन कर रहे हैं हमारे वज़ीर ख़ारिजा को। वो क्या बातें हुई होंगी, वो भी शेयर करनी है। और फिर इसराइल और भारत के दरमियान को दफ़ाई माहदा हो गया है, सुना है जनाब। उस दफ़ाई माहदे की नोयत क्या है, ये भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक और इशू है, पंजाब में जो स्मोक का इशू है कि जनाब आलूदगी बहुत फैल गई हुई है और जनाब हुकूमत पंजाब जो है वो शायद उस तरह मुस्तैद नहीं है, कार्रवाई नहीं कर रही। तो ये बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की सिचुएशन जो है ना, जो मैं ये समझ रहा हूँ, जो मुझे समझ आ रही है। अच्छा, इसमें ना चपड़कनाथिए और डालरी यूट्यूबर्स हैं, उनको बड़ी तकलीफ है। अच्छा, बाहर बैठे हुए हैं, मोनाज़ अलाई साहब भी बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन तनकीद कर रहे हैं जनाब कि पंजाब हुकूमत जनाब ये ड्रामे कर रही है। भाई मेरे, जो जहाँ लोग रहते हैं मेरे जैसे, वो जब देख रहे हैं फ़ज़ा में कि स्मोक जो है वो किस हद तक मुतासर कर रही है, तो हम समझ जाएंगे ना ड्रामे हैं या ये कोई संजीदा कोशिशें की जा रही हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से। अब ये पंजाब हुकूमत ने कोई स्मोक, एंटी स्मोक गन्स जो हैं वो मंगवाई हैं बाहर से। 15 ट्रक जो हैं इस वक्त लाहौर में काम कर रहे हैं। लाहौर में ज्यादा जरूरत इसलिए ट्रैफिक, जहां ट्रैफिक ज्यादा होती है वहां जो है वो स्मोक का चांस भी ज्यादा होता है। अब मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं, ये बाहर जो आ रहे जनाब, लाहौर जो है दूसरा आलूदा तरीन शहर है दुनिया में, इस तरह की बातें शायद आपने भी सुनी होंगी। और जनाब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो शायद जनाब 479 तक या कहाँ तक पहुंच गया हुआ है, फलां जगह पे इतना। सबसे ज्यादा जो आलूदगी है ना पाई जा रही, वो है माल रोड पे, क्योंकि वहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। तो ट्रैफिक का भी बंदोबस्त कर रही है हुकूमत। और जो एंटी स्मोक गन्स हैं, इस हवाले से जो बातें की जा रही हैं, ये जो ड्रामा है अभी थोड़ी देर के लिए जनाब, ये शायद जो है इंडेक्स को धोखा देने के लिए। भाई मेरे, पूरी दुनिया में, चाइना में ये जो एंटी स्मोक गन्स हैं वो काम कर रही है और हमने मंगवाई भी मेरे ख्याल चाइना से ही है। और भारत में जिनका वो जनाब आपकी बड़ी मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं हर दूसरे दिन, बम्बई शहर जो है वहां आलूदगी पर काबू पाने के लिए ये स्मोक, एंटी स्मोक गन्स जो हैं या ट्रक्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। और दिल्ली में 300, दिल्ली जो आलूदा शहरों में, बड़े शहर जो हैं आलूदा शहर, उनमें उनका शुमार होता है। तो वो जनाब वहां भी यही सूरत हाल है। 300 स्मोक गन्स वहां पे, एंटी स्मोक गन जो हैं वो काम कर रही हैं दिल्ली में। वो सारे ड्रामा कर रहे हैं पूरी दुनिया वाले, मुझे समझ नहीं आ रही इनकी बात की। और फिर हुकूमत ने जो इकदाम किए हुए हैं, जो मैंने कहा ना, ये इंडेक्स वगैरह जो भी सामने आ रहे हैं, तो मैं तो एक आम शहरी हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ पिछले साल, उससे पिछले साल, इनके एतबार में जब मुझे होते थे बुजदार साहब, इन दिनों में या नवंबर के अवाइल में हद नजर क्या होती थी, ये देखें आप। अब जो है, मैं अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले, मैं आया हूँ लाहौर की नहर के ऊपर से, और मैं माल रोड के ऊपर से गुजर के आया हूँ। तो हद निगाह वाला जो मामला है ना, जैसे माजी में था जनाब फ्लाइटें बंद हो गई और ये हद निगाह वाला मामला जो ना, ये मुझे ये लग रहा है कि जिस अंदाज से ये हुकूमत काम कर रही है ना, मेरा ये कहना है या मानना है मेरा ये कि जनाब अगर हुक्मरान जो हैं वो नेक नीयत हों तो कुदरत उन पर मेहरबान होती है। ये सीधी सी बात है। ये बड़ी दिल जमई के साथ जो इनकी टीम है, मरीम नवाज और उनकी टीम जो है वो, एक तो मुझे ये लग रहा है कि हंगामी हालात में ज्यादा बेहतर काम करने वाली टीम है ये। जब कोई इफ्तार पड़ती है तो इनकी जो काम करने की कैपेसिटी है, मुझे लगता है ये बढ़ जाती है। जैसे सलाब के दिनों में कोई कबीना का रुकन जो है
वो दफ्तर में बैठा था, मरियम नवाज खुद मैदान में निकली थी, पूरी पूरी रात जाग के मॉनिटर कर रही थी। कोई डैशबोर्ड बनाया हुआ था जिसमें हर जिले के, हर तहसील की, हर इलाके की जो सूरत हाल थी सैलाब की, वो सामने आ रही थी। और जो वादे किए उन्होंने वो भी पूरे करने शुरू कर दिए सैलाब के हवाले से। और अब जो ये जिस अंदाज में हंगामी तौर पे इस मामले से निपटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक तो स्मोक गन्स वाली बात होगी। हुकूमत तो स्मोक और आलूदगी वगैरह, माहौलियाती आलूदगी जो है, इस पर काबू पाने के लिए, इसके सद्देबाब के लिए पहले से ही कोशिश कर रही है। ये आपके इल्म में है कि जो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं वो किस लिए आई हैं, कि माहौल दोस्त हैं, धुआं नहीं छोड़ती। और फिर इसके अलावा जो सूरत हाल है कि ये जो पिछले दिनों मैंने भी करवाया था, आप लोगों ने भी, अगर लाहौर में जो रहते हैं लोग या पंजाब में रहते हैं, उन्होंने भी अपनी जो गाड़ियां हैं उनको चेक करवाया होगा, धुआं तो नहीं छोड़ती। टीमें आती थी महकमा माहौलियात की, मरियम औरंगजेब जो है वो निगरानी कर रही थी सारे मामले की। तो वो जनाब 5 लाख गाड़ियां जो है उनको ग्रीन सर्टिफिकेशन हुई थी उनकी, कि जनाब ये ठीक है, ये धुआं शुआं नहीं छोड़ती। मेरे एक दोस्त की गाड़ी जो है उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला था, वो स्टिकर लगाते हैं स्क्रीन के ऊपर। और अब जनाब 15 नवंबर के बाद वो कहते हैं कि जनाब ये जो है ना 15 नवंबर के बाद जो गाड़ियां निकलेंगी ना सड़क पे वो बंद कर दी जाएंगी, यानी पाबंदी होगी या कोई भारी जुर्माना रखेंगे। और ये जो चपड़ नाती है डैलरी है वो जनाब कह रहे हैं जनाब ये। और दूसरी जो मैंने कहा ना कि जो जब हुक्मरान की नीयत ठीक हो ना, नेक नियति के साथ काम कर रहा हो, जैसा कि नजर आ रहा है कि पंजाब हुकूमत कर रही है, तो फिर कुदरत भी मेहरबान हो जाती है। अब देखेंगे इन दिनों में जो स्मोक है, जो इंडेक्स है, वो तकरीबन पिछले साल से मिलता जुलता है, लेकिन वो जो धुंध होती है, जो हद निगाह कम हो जाने वाला मामला है, वो नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है? जो मैं कुदरत की मेहरबानी की बात कर रहा हूं, वो इसकी वजह यह है कि जो नमी है फिजा में वो कम है। जितनी ज्यादा नमी होगी उतनी ज्यादा स्मोक होगी, ये सीधी सी बात है। और दूसरी बात यह है कि आज से, यानी जो कल दिन गुजर गया है, उस वक्त भी शाम के वक्त हल्की फुल्की ना बूंदाबांदी हुई है। और आज से ये कहा जा रहा है कि लाहौर में बारिश शुरू हो जाएगी। अगर बारिश हो जाती है तो स्मोक का मामला जो आर्जी तौर पे हल हो जाएगा। और फिर जितना तावन ये हुकूमत कर रही है लाहौर हाई कोर्ट के साथ, ये माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, मेरा ख्याल है कि माजी की जो हुकूमतें जो मैंने देखी हैं, इतना तावन उनकी तरफ से नजर नहीं आ रहा था। अब जो स्कूल हैं वो स्मोक वाला, मैं कह रहा हूँ ये नमी के औकात में ज्यादा स्मोक बनने का खतरा होता है, इम्कान होता है। तो अब वो उन्होंने कहा स्कूल जो है सुबह जो है ये 8:45 बजे के करीब ये जो है वो खुलेंगे। और पहले अर्ली खुल जाते थे ना, तो उस वक्त नमी ज्यादा होती है। अगर दफातर और स्कूलों के औकात जो है वो मुख्तलिफ हो जाएंगे तो सड़कों पर ट्रैफिक है वो भी ज़ाहिर टाइम के हिसाब से डिवाइड हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फिर इन्होंने जो ये फसलों की बाकियात को आग लगाने वाला मामला, ये दिल्ली वाले उधर से भी, मशरकी पंजाब से भी आ रहे हैं, वो फसलों को आग लगाते हैं। हमारे यहाँ इन्होंने इस दफा ये किया है पंजाब हुकूमत ने कि सुपर सीडर्स का इस्तेमाल किया गया है। यानी सुपर सीडर्स वो एक तो ना जो कटाई करते हैं फसलों की, वो थोड़ी सी ऊपर से काटते हैं। ये जो सुपर सीडर्स है जमीन गहराई, जमीन के साथ से काटते हैं, फिर बाकियात बचती नहीं है जिनके ऊपर वो आग शाग लगाते हैं ना किसान। और वो भी बड़ी सख्ती की हुई है। फिर इन्होंने जो भट्टे थे वो जिग जैग के सिस्टम उस पर लेके हो गए हैं, धुआं नहीं हो रहा। और जनाब जो 6 लाख एकड़ की कटाई जो है ना, वो कहा जा रहा है कि सुपर सीडर्स के साथ ये हुकूमत ने तावन किया है। लेकिन चपड़ गलातियों को जनाब ये चीजें पसंद नहीं आ रही, उन्होंने तो तनकीद करनी होती है। अच्छा, मेरे एक और मजे की बात, चपड़ गलातियों की बात मैं कर रहा हूँ। जनाब वीलाग कर रहे हैं कि कैंट से मरियम नवाज के बैनर उतार दिए गए, वहां से क्यों उतारे जा रहे हैं? ओ भाई मेरे, एक मरतबा फिर जो हमारी वजीर इत्तलात है पंजाब की अजमा बुखारी ने, उसने फिर एक मरतबा ये बताया है कि अकल के अंदर ये पंजाब की खूबसूरती का एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। और ये जो बैनर्स वगैरह हैं, पोस्टर्स और वॉल चाकिंग पे पाबंदी लगी हुई है। ये जो पंजाब की ब्यूटिफिकेशन वाला प्लान है उसके तहत, इसलिए ये तस्वीरें तारी गई हैं। ये नहीं कि जनाब जो हुक्मरान है वो मुस्तस्ना होंगे जनाब उस पाबंदी से, जो इम्तनाई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और दूसरी जो बात मैं अर्ज कर रहा था जनाब, इसराइल और कोई भारत के दरमियान एक माहदा हुआ है, ये जनाब दफाई मकासद के लिए ना जो जदीद टेक्नोलॉजी के इश्तराक का ये माहदा है।
और इसमें जो बुनियादी चीज़ है जनाब वो तो एक तो मसनूई जहानत वाला जो मामला है, और फिर साइबर सिक्योरिटी। ये साइबर सिक्योरिटी जो है इनके हवाले से मैं बात करूंगा। जो हमारी इनके साथ जंग हुई थी 96 घंटे की, जो 94 घंटे की जंग जो थी, उसमें हमने जो इनके साथ किया था, ये इंटरनेट के हवाले से, सैटेलाइट के हवाले से, रडार्स के हवाले से, और फिर इनका S-400 वाला जो मामला था, इनका तो सारा सिस्टम ने जैम कर दिया था। अब उसके लिए जो इसराइल का तरला छल्ला कर रहे हैं जनाब कि हमें कोई तरबियत दें और हमारे साथ इश्तराक भी करें, वो उसके पास ये टेक्नोलॉजी है, बेहतर टेक्नोलॉजी है, ड्रोन भी है उसके पास। और ड्रोन जो है ये अब इनकी जो जंगी मशकें हो रही हैं उनमें भी ये इसराइली ड्रोन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसी इतलात मौजूद हैं कि उनके जो माहिरीन हैं ये ड्रोन्स वाले, वो इस वक्त जो है वो भारत में मौजूद हैं। अच्छा, जंगी मशकें मैंने कल भी अर्ज किया था कि जनाब ये हमें एंगेज करना चाहते थे, उल्टा हमने इनको एंगेज कर लिया होगा। उसकी तफसीलात मैंने आपको बता दी थी, ज्यादा उस पर बात नहीं की जा सकती। तो ये, और दूसरा जो साग डार साहब ने ये कहा है खड़े होकर जनाब पार्लियामेंट हाउस में, उन्होंने जो फरमाया कि जनाब जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा है ना मुल्ला मतकी, उन्होंने जनाब कहते हैं कि कल, यानी अब तो परसों हो गई है, उन्होंने ये कहा कि कल 6 मरतबा मुझे फ़ोन किया। अब फ़ोन पे क्या कहा होगा वो मैंने पता करने की कोशिश की है जनाब। वो कहते हैं कि जनाब वो ये कह रहे हैं अफगानिस्तान वाले कि ये जो आपने सरहद बंद की हुई है ना तजारती मकासद के लिए, उससे जो वहाँ के अवाम है बड़े परेशान है और हमारी हुकूमत पे बड़ा दबाव पड़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है। तो ये जनाब ज़रा इसको ज़रा देख लें, हाथ हौला करके देख लें, और फिर जो आप वापस भेज रहे हैं अफगान महाजरीन, उनके ऊपर भी ज़रा हाथ हौला रखें। तो अब यही आगे से कहा गया है कि जनाब ज़रा ये 6 नवंबर के बाद देखेंगे। 6 नवंबर को इस्तांबुल में दोबारा मुज़ाकरात होने वाले हैं ना, तो उन्होंने कहा हमारा तो एक ही मुतालबा है, जो दहशतगर्द हैं आपके पास बैठे हुए, उनको रोकें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो अगर ये कार्रवाई कर देते जो सर्दी भी खुल जाएंगी। अगर आपने प्रॉक्सी के तौर पे काम करना है, भारत की प्रॉक्सी के तौर पे, तो फिर ये मुश्किलात जो हैं जो ज़ाहिर आपको दरपेश रहेंगी। इस तरह की बातें शातें हुई हैं। और जो सागडार साहब हैं वो जब गुफ्तगू करते हैं तो उनका लहजा थोड़ा सा ना, जो उन्होंने सोचा होता है कि इस पे अमल करवाना है, तो उनका जो लबो लहजा ना थोड़ा सा गैर लचकदार सा ही होता है। ये बताने वाले बताते हैं, बात पोलाइटली करते हैं लेकिन रवैया गैर लचकदार होता है। अब देखें जनाब, मैंने तो पहले ही अर्ज किया था कि जनाब अगर आप जंग जो सरहद है ये बंद रखेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा और जो हमारे मुतालबात हैं उनके मंजूर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए अब 6 नवंबर को इस्तांबुल में क्या होता है, बात कहाँ तक जाती है। और मेरे ख्याल में वो मैंने शायद अर्ज भी किया था, इस मरतबा जो वफद जाएगा ना ज्यादा आला सतही वफद होगा, ये बताया जा रहा है। और दूसरी जो मैंने अर्ज किया कि जनाब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जनाब पूरा मीडिया जो है जनाब लगा हुआ है ढूंढने में कि जनाब क्या वो क्या तरमीम आ रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इस हवाले से एक तो ये कि जो उन्होंने, जो हमारे नायब वज़ीर आज़म हैं इसाक डार साहब, उन्होंने जो बात की है खड़े होके पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने ये कहा था जनाब ठीक है जनाब हम इसको ना सेनेट में पेश कर देते हैं। अब ख्याल ये है कि ये जुमे वाले रोज यानी 7 नवंबर को ये जो बिल है 27वीं आईनी तरमीम का, ये पेश होगा सेनेट में और फिर उसे कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अब सेनेट को मैं कहता हूँ चैलेंज के तौर पे कबूल किया हुकूमत ने। इस वक्त जो अतहादी हैं हुकूमत के, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर अतहादी हैं, उनके पास जो अददी एतबार से 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी ना सेनेट में, तो उनके पास 3 वोट कम है। उसके लिए या मौलाना के बंदे जो हैं वो इनका साथ दें या फिर ANP साथ दें। लेकिन उन्होंने ये सेनेट में पेश करने का ऐलान कर दिया और जुमे वाले दिन वो पेश होगा। सेनेट का इजलास छुट्टी वाले दिन भी जारी रहेगा और वहां से ये मंजूरी के बाद ये पेश किया जाएगा कौमी असम्बली में। वहां इनके पास 2/3 अक्सरियत है। और जो मैंने कल अर्ज किया था ना, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया और इसके जो कुछ खद्दोखाल जो हैं वो अपने ट्वीट में इन्होंने वाज़ेह किए थे, तो मैंने ये कहा था जिन उन्होंने इंतजार किया है जो बार काउंसिलों का इलेक्शन जो है उनके रिजल्ट का, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है वकला जो है, हड़तालें कर देते हैं। जब ये देखा कि जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम के जो हामी वकला हैं और 27वीं तरमीम के ख्वाहिशमंद वकला हैं वो ग्रुप जीते हैं, तो उसके बाद ये ऐलान किया गया खुल के सामने है। इसका मतलब ये भी बनता है
कि इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, दोनों बड़ी जमातों के दरमियान, पीपल्स पार्टी के दरमियान। हाँ, एक दो चीजें जो हैं वो हो सकती हैं, उनके ऊपर इख्तलाफ हो, एनएफसी जो अवार्ड वाली बात है, जो कुछ इस तरह की और चीजें, लेकिन जो अदलिया के हवाले से जो तरमीम है वो तो मुझे लग रहा है जनाब इत्फाक है। आईनी अदालत वाला जो है वो इत्फाक है। और फिर जो इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान और चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रर के हवाले से जो बीच में एक डेडलॉक पैदा हो जाता है हुकूमत के दरमियान, तकर्री में कोई रुकावटें आ जाती हैं, तो उस हवाले से भी मुझे लग रहा है कि इनके दरमियान इत्फाक राय है। और फिर 243 वाला जो है, जो मुसल्लह फौज से मुतल्लिका है, कमांड एंड कंट्रोल वाला मामला, उसमें भी मैंने ये अर्ज किया था क्योंकि ऐसी मेजर तब्दीली नहीं है कि सदर के इख्तियारात कम हो जाएंगे या हुकूमत के इख्तियारात कम हो जाएंगे या दोनों के बढ़ जाएंगे, ऐसी सूरत नहीं है उसमें कुछ कवानीन है जिनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना मकसूद है, ये चीज़ है। अच्छा, उन कवानीन के तहत जो इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है, ओहदों की मियाद है, वो भी बढ़ी हुई है। और फिर जो उसी कानून के तहत जो है फील्ड मार्शल का तकर्रर होता है ना, उन सबको जो है वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाएगा कि उनमें तरमीम के लिए पहले आईनी में तरमीम करना पड़ेगी, शेड्यूल 8 से निकालने के लिए। उस पर मैंने कल बात कर। और दूसरी जो एक और इसमें ज़ेर बहस चीज़ है वो है आर्टिकल 200। कल मैंने मुख्तसर अर्ज किया था जनाब, 200 आर्टिकल जो है कि एक हाई कोर्ट का जज जो है वो दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है, जैसे सरफराज डोगर साहब। और कराची से भी एक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान से भी एक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये यहाँ वो जो मुतल्लिकीन है ना, ये जो आईनी तरमीम वाले लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने ये उनसे पूछा कि जनाब ये तरमीम क्या तरमीम ला रहे हैं आप? तो ये जज की रजामंदी के बगैर अगर आप ट्रांसफर करते हैं, रजामंदी वाला आप खत्म कर देते हैं, इससे तो अदलिया की आज़ादी पे एक मनफी असर पड़ेगा कि जनाब जो जज आपको पसंद नहीं है, जनाब सदर साहब जो है मशवरा करेंगे चीफ जस्टिस साहबान से और उनको जनाब ट्रांसफर कर देंगे। तो उन्होंने जो बात की ना, उन्होंने ये कहा कि देखें ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी भी प्रिंसिपल सीट है इस्लामाबाद के अलावा 4 रजिस्ट्री हैं, यहाँ जज ट्रांसफर होकर जाते हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त जब चीफ जस्टिस रोस्टर जारी करता है ना वहां का, उनको वहां भेजने के लिए, तो वो जज से रजामंदी नहीं ली जाती। ये आप यही समझें। मैंने कहा इसका मतलब सिर्फ आपको इस्लामाबाद से मामला है। उनका देखें पंजाब में जो वे कहते हैं जब एक प्रिंसिपल सीट होगी लाहौर और 3 उसके इलाके बेंच हैं, मुल्तान, भावलपुर, रावलपिंडी, यहाँ प्रिंसिपल सीट से लोग जो हैं चीफ जस्टिस रोस्टर जारी करते हैं ना उनका, तो वो वहां चले जाते हैं, एक ही जगह तो नहीं बैठे रहते। और इसी तरह जो सिंध हाई कोर्ट है उसमें कराची में प्रिंसिपल सीट, एक सक्कर में बेंच है, और बलूचिस्तान में भी एक सिब्बी में है, एक कोयटा में है, प्रिंसिपल सीट जो है कोयटा में है। और फिर इसी तरह जो पेशावर हाई कोर्ट है, तो पेशावर हाई कोर्ट जो है उसमें भी जनाब एक हंगोरा में है, एक पेशावर में तो प्रिंसिपल सीट है ही ना, और फिर एक एबटाबाद में है, वो भी ट्रांसफर होते रहते हैं। ये जजेस यहीं आते हैं, यहीं रिटायर हो जाते हैं। ये उन्होंने मुझे ये फरमाया है। और फिर मुझे जो मैंने तासर लिया है, 2 टोक तो उन्होंने बात नहीं की कि ये जो है ना, जो आर्टिकल 200 के तहत 2 तरह की ट्रांसफर होती हैं जजों की, एक हाई कोर्ट से दूसरी, एक मुस्तकिल जैसे ये सरफराज डोगर साहब की हुई है लाहौर हाई कोर्ट से वहां पे, और दूसरी आरजी। जो आरजी है वो आर्टिकल 200 सब आर्टिकल 3 के तहत होती है। मेरा ख्याल है इसका तलाक जो ना, ये जो तरमीम कर रहे हैं, ये आरजी जो है, आरजी ट्रांसफर एक जज की, यानी ये लाजम हो जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के लिए जब वो अपनी हाई कोर्ट के अलावा भी किसी दूसरी हाई कोर्ट में काम करें। और मुझे तो लग रहा है कि जनाब जो ज्यादा जोर है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले मामले पे ही है। और वकला को मैंने अर्ज किया ना, ये प्रेशर ग्रुप के तौर पे भी काम करते हैं। अब तो वो वकील आ गए हैं ना बार काउंसिलों में और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, आगे कुछ और इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये जनाब उन्होंने अब जो है बयान देने शुरू कर दिए। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हैं वाजिद गिलानी, ये इन्होंने बड़ा जश्न मनाया था पीटीआई, और हमारा बंदा आ गया। उन्होंने 3 महीने पहले ही, अभी 27वीं आईनी तरमीम जो सामने भी नहीं आई थी, उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत कर दी थी। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, जो जाने वाली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थी, उसने भी 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम किया था। और अब जो आई है नई बॉडी जो आई है,
उसने भी एक बाकायदा बयान जारी करके 27 में आईनी तरमीम की हिमायत की है। जनाब ये वक्त की जरूरत है, तकाज़ा है, खासतौर पर आईनी अदालत वाला मामला है ना, वो कह रहे हैं जनाब इसके बगैर जो है वो जो हमारे जस्टिस सिस्टम है ना ये ठीक नहीं हो सकता। अब इस पर बहस हो सकती है। वैसे जो तबाही हुई है आईनी बेंचों से पहले, तो वो आपके गो टू सी यू ये वो सारा एक ही बंदे के लिए सारी अदालतें खुलती थी। आपके इल्म है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता था। तो ये अब मामला जो है ये मुझे ये लग रहा है कि ये बड़ी अफवाह व तफहीम के साथ ये मामला है ना 27 में आईनी तरमीम वाला, ये मंजूर हो जाएंगे। और जो मैंने कल भी अर्ज किया था, जो समझे ये पता नहीं क्या होने वाला है, बुनियादी खदोखाल और बुनियादी ढांचा पता नहीं हिला देगी ये तरमीम, ऐसा कुछ नहीं होगा। अदलिया के हवाले से भी और फौज के हवाले से भी और हुकूमत के किरदार या इख्तियारात के हवाले से भी ये एक प्याली में तूफान खड़ा करने की कोशिश की। हाँ, एक और चीज जो है ना, वो जो है ना चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के जो अरकान का तकर्रर होता है, तो वो जो आइन है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि अपोजिशन लीडर और जो वजीर आजम है वो मिलके जो एक कमेटी बनती है, जो स्पीकर तश्कील देता है, उसमें सेनेटर भी होते हैं और कौमी असम्बली के अरकान भी होते हैं, अपोजिशन के और हुकूमती अरकान जो है हुकूमती बेंचों के लोग बराबर बराबर होते हैं, और वो 12 रुकनी कमेटी होती है। तो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और जो ये वज़ीर आज़म है, ये जनाब एक 3 नामों की एक लिस्ट भेजते हैं। अगर एक में इतफाक होता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, फिर पार्लियामेंट में, लेकिन 3 नाम भेजे जाते हैं। अगर वो इतफाक नहीं होता वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान, तो फिर जनाब वो 3-3 नाम भेजे जाते हैं। अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का फड्डा बना हुआ है। जो पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे वो कौमी असम्बली में, वो अब नहल हो गए हुए हैं। ये भी एक इशू बना हुआ है। नए का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, ये भी एक इशू बना हुआ है। तो फिर अगर 12 अरकान है टोटल कमेटी के, 6 उधर 6 उधर हो गए, तो फिर क्या होगा? फिर मामला कौन हल करेगा? ये तो उसमें मैकेनिज्म दिया ही नहीं गया। अब मुझे ये लग रहा है कि जो मैकेनिज्म है वो एक नया मैकेनिज्म जो है वो तलाश किया जाएगा इस हवाले से कि जनाब ये डेडलॉक कभी पैदा ना हो। देखो ना, रिटायरमेंट की जो उम्र है, उनकी जो मुद्दत होने की मियाद वो पूरी हो चुकी है, और वो जो 26 में आईनी तरमीम के तहत वो अब काम कर रहे हैं कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर नहीं आ जाते इलेक्शन कमीशन के, तो ये कंटिन्यू करेंगे। तो उसके तहत ये कंटिन्यू कर रहे हैं, तो नया आना तो है ना। तो आखिर में जो मैंने कहा था इमरान खान साहब जो उनकी ना, मेरा ख्याल अब उनसे वो जो कैद है ना वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, सिखा गए हैं, दिमाग उन्होंने फिर गया मन लगता। अब देखिए उनकी बहन जो है उनसे मुलाकात करके आई है, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की है, और खान साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे जनाब वो पोस्ट भी कर दिया गया बयान कि खान साहब ने क्या कहा अंदर। एक तो जनाब उन्होंने कहा जनाब जो आसम मुनीर साहब है ना, ये जो तारीख है उसके जालिम तरीन डिक्टेटर हैं, एक बात। और दूसरा उन्होंने कहा जहनी मरीज है, ये फरमा रहे हैं। यानी ये कैसा जहनी मरीज है जिसने 96 घंटे में भारत को धूल चिटाई, जिसकी ट्रंप तारीफ कर रहा है, जिसके आप तरले मार रहे थे, देखे ना आपने। और फिर पाकिस्तान के साथ दफाई माहदे हो रहे हैं, सऊदी अरब का बाहमी दफा का माहदा हो रहा है, ये बहरीन वाले ने वो माहदा करना चाह रहे हैं, गजा में हमारा किरदार है। अच्छा, ये वो साहब हैं जिनका रास्ता रोकने के लिए आपने लॉन्ग मार्च किया था वजीराबाद में, आपको वो आपके ऊपर कॉल आपके कातिलाना हमला हुआ था। फिर आपने कहा नहीं ना, मैं तो आखिरी दिन भी आप पहुंच गए थे, टांग आपकी जख्मी थी, लेकिन आप पहुंच गए थे पिंडी जलसा करने के लिए कि किसी तरीके से ये रुक जाए तो कर रहा। और जब नहीं रुक सका तो फिर उस वक्त आरिफ अलवी साहब जो थे, वो जिसको आप जहनी मरीज कह रहे हैं, इसकी फाइल लेके भागे भागे आए थे आपके जमान पार्क आपके पास, उस वक्त आप लंगड़े हो चुके हुए थे। तो फिर उन्होंने ऐलान किया था, इमरान खान ने मंजूरी दे दी, हालांकि मंजूरी की जरूरत ही नहीं थी। इमरान खान की मर्जी के बाद जनाब ये नोटिफिकेशन मैंने साइन कर दी। ये ड्रामा आपने किया था। और आप कह रहे हैं मुझे कैद तनाई में रखा हुआ है, मेरी बीवी को कैद तनाई में रखा हुआ है, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, झुकूंगा नहीं, वही। और अब ये कह रहे हैं जब एक और जो दिलचस्प बात है इसकी, वो ये कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ को मैंने मना कर दिया कि जनाब आपने हुकूमत के साथ जो है वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात नहीं कर रहे। जो मैं कह रहा हूँ, इससे आ गया बंदा। अब ये कह रहे कि हाँ
वो जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाले हमारे अलाई हैं ना, उनके जो सरबराह हैं महमूद अचकज़ई, जिनको उन्होंने नामज़द किया अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, वो मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, कह रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का फ़ायदा कोई नहीं, हुकूमत के पास इख्तियार कोई नहीं। अगर ये दोनों मुज़ाकरात करते हैं, महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास, उस वक़्त हुकूमत के पास कहाँ से इख्तियारात आ जाएँगे? ये बताएँ आप। कि जनाब ये वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मैं पूछ के बताऊँगा। तो ये इन दोनों को जब मुज़ाकरात की आप इजाज़त दे रहे हैं कि जी आपके बिहाफ़ पे मुज़ाकरात करें, तो उस वक़्त जो है वो हुकूमत कैसे बाख्तियार हो जाएगी? ये इस तरह की जो है। और फिर जनाब सलीम अकरम राजा साहब जो हैं वो जनाब वो लिस्टें मुलाकातियों की बनाया करेंगे। ये इनको याद ही नहीं, मेरे ख्याल इन्होंने जो अदालत में लिख के दी हो उसमें हामिद खां का नाम भी है और अली ज़फ़र बैरिस्टर का नाम भी है, सलमान अकबर। अब कहते हैं ना वो अकेले करेगा और ये इनकी जगह ना हम पता नहीं क्या करने वाले हैं। ये इन्होंने ऐलान किया था कि जनाब 29 नवंबर को हम ऐलान करेंगे मुल्कगीर तहरीक का। ये पीटीए वालों ने, खान साहब ने हदायत फरमा दी थी। अब वो कहते हैं कि नहीं अभी हम देख रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। ये खान साहब जो हैं ये अपने जो उनके ज़ाहिर है जो मुक़ल्लिदीन हैं, अंधे मुक़ल्लिदीन, वो तो इनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा-सा शऊर रखने वाला, सियासी शऊर रखने वाला आदमी है, वो कहते हैं मेरी जमात जो है ये राब्ते नहीं करेगी, लेकिन मेरे नामज़द करदा लोग जो मुज़ाकरत करेंगे उस हुकूमत के साथ। कमाल हो गया यार। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।